अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। भारत में भी कर्मशील गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित हुई है। हालांकि इंदौर में एलपीजी गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन उपभोक्ताओं के द्वारा अत्यधिक बुकिंग के कारण सर्वर क्रैश हो गया। परेशान एजेंसी संचालक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर शिवम वर्मा से मुलाकात की। कलेक्टर ने आपूर्ति अधिकारी के साथ समन्वय बनाकर वितरण प्रणाली बनाने का आश्वासन दिया। जी, मैं सिर्फ कस्टमर्स को एक मैसेज पास करना चाहूँगी। हम लोगों के पास काफ़ी डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं, कोई स्कैरसिटी नहीं है। आप लोग प्लीज़ पैनिक बुकिंग मत करें। सब लोगों के पास डिलीवरी आएगा। इट्स जस्ट कि 3 से 4 दिन का वेटिंग है। सिर्फ सिस्टम्स क्रैश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पैनिक बुकिंग के कारण सर्वर डाउन है। सर्वर भी ठीक हो जाएगा। इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ पैनिक बुकिंग मत करें। दैट्स इट। थैंक यू। कलेक्टर सर से यही बात हुआ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि कस्टमर्स के पास मैसेजेस टाइम पे नहीं जा रहे हैं, तो जो डिलीवरी ऑथेंटिसिकेशन कोड है वो नहीं जा पा रहा है। सो वी रिक्वेस्टेड दैट फॉर द टाइम बिंग कस्टमर को ईज देने के लिए अगर हम वो कोड को बाईपास कर सके, सो कस्टमर को राहत मिलेगी। सो ही इज गिवन हिज वर्ड्स दैट ही विल थिंक ओवर इट और 1-2 दिन में कुछ सोल्यूशन निकलेगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीच में 7 तारीख को रेट चेंज हुए थे। पहले रेट 881 था, 60 रुपये बढ़कर 941 हो गया। हॉकर्स लोग वो 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए बिना डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ उसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 डेज। आप 25 डेज में सिलेंडर बुक कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। कोई इशू नहीं है। नेहा तोमर, रणवीर रेड्डी। हम जो वर्तमान समस्याओं को हम लेके मिले थे कि जब गैस की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और अभी भी आप समझ लीजिए कि 4-5 दिनों के अंदर आप समझ लीजिए कि कस्टमर के घर पर रिफिल डिलीवरी हो रही है, ठीक है कि नहीं। तो जो कंपनियां जो काम साल भर करवाती है, ऑयल कंपनियां जो काम साल भर करवाती है, उसको अभी पूरी तरह से सख्ती से लागू करना ठीक नहीं है। वो हम काम रेगुलर कर रहे हैं। जैसे डीएसी लेना, डीएसी मीन्स ओटीपी लेना, ओटीपी के बिना डिलीवरी नहीं करना, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ कस्टमर की डेथ हो गई है या कोई नाम परिवर्तन कराना चाहता है, तो ये काम रेगुलर साल भर चलता है। अभी सख्ती से लागू करना कि नहीं, आप ये कार्य करने के बाद में उसको आप रिफिल देंगे। यदि वो ई केवाईसी नहीं करा रहा, ठीक है, ई केवाईसी काफ़ी, ये समझ लीजिए कि हर एजेंसी पे 60 से 70% ई केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो 25-30% कस्टमर है, किसी कारणवश ये केवाईसी नहीं करा रहे हैं, वो बुजुर्ग है, एजेंसी पे आ नहीं सकते हैं, उनकी आंखों की पुतली कैश नहीं करती है, हम घर पे भी उसका ई केवाईसी कर रहे हैं, कोई कस्टमर उपलब्ध नहीं है, तो उसकी रिफिल उसको नहीं देना या उसकी रिफिल कैंसिल करना ये उचित नहीं है अभी आपदा के समय में। जब काम हम रेगुलर कर रहे हैं और इसको आगे करते भी रहेंगे और गैस की कोई कमी नहीं है। समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि हर एक दिन एक नया आदेश आता है कंपनियों का कि आप आज कल ये करते थे, आज ये करोगे, परसों वो करेंगे। वो नए नए अपडेशन रोज कंप्यूटर के अंदर रोज डालते हैं, रोज मेंटेनेंस पे डाल देते हैं कंप्यूटर को। उनके सॉफ्टवेयर चल नहीं रहे। अब जब सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे हैं और काम आपको सारे सॉफ्टवेयर से ही करना है, और सॉफ्टवेयर ऑयल कंपनी के हमारे बनाए हुए नहीं है, सारा कंट्रोल ऑयल कंपनियों का हाथ के अंदर है। तो बहुत बड़ी समस्या तो इसलिए आ रही है कि 3 दिन से सॉफ्टवेयर बंद है। कस्टमर बुकिंग कराता है, उसकी बुकिंग नहीं हो रही है, उसको ओटीपी नहीं जा रहा कस्टमर को। अभी आपने जो 25 दिन का नियम लगाया है, कस्टमर को नहीं पता, वो 15 दिन में बुकिंग करा देता है। अब 15 दिन में उसको मैसेज चले गया, वो बोलता साहब मेरे को तो मैसेज आ गया, मुझे रिफिल क्यों नहीं दे रहा है। अरे तो उसका 10 दिन तो उसका जो रिफिल है लॉक पड़ा रहेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। उसका बिल 26वें दिन निकलेगा, 4 दिन बाद उसको सप्लाई होगी। उसने 15 दिन पहले बुकिंग करा दिया, बुकिंग तो एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन उसका बिल इनवाइस जनरेट नहीं हो रहा है। कलेक्टर साहब ने बोला आप फूड कंट्रोलर साहब से मिल लीजिए। उन्होंने हमारी पूरी समस्या है सभी वितरकों की सुनी है। उन्होंने बोला हम ऑयल कंपनियों से भी बात करेंगे और आप अपनी सारी समस्या फूड कंट्रोलर साहब को भी आप बता दीजिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कस्टमर यदि पैनिक हो रहा है तो ऑयल कंपनियां, प्रशासन पैनिक नहीं हो, क्योंकि वितरक पूरी तरह से अपना काम मुस्तैदी के साथ कर रहा है। मैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इंडिया जिला अध्यक्ष गोविंद मंगल।
देखिए हमारे पास जो डोमेस्टिक गैस है उसके पर्याप्त स्टॉक है और उसकी रेगुलर बुकिंग भी हो रही है। कुछ पोर्टल की ज़रूर दिक्कत आई, जिसके लिए सब एजेंसी के लोगों ने बताया। हम लोग पोर्टल को भी ठीक करेंगे ताकि लोगों का सहूलियत से बुकिंग हो और लोगों को जो एजेंसी के केंद्र हैं उनके ऑफिस में ना आना पड़े, परेशान ना होना पड़े। तो बुकिंग हो रही है और पर्याप्त स्टॉक है और किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसके लिए पैनिक होना पड़े। और अभी जो हमारे फूड के अधिकारी हैं वो भी निरंतर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो गैस जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनके भी प्रतिनिधियों के साथ बैठक हो चुकी है। इन्होंने भी आश्वस्त किया है कि पूरी तरह से इनके पास स्टॉक है और ये जो भी हमारे डोमेस्टिक गैस का जो प्रोविज़न है वो पर्याप्त है। तो बाकी ऐसे कुछ लोग जो होर्डिंग करना या ब्लैक मार्केटिंग करने के उद्देश्य से अगर इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो हम लोग सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम लोगों ने लगभग कल 44 प्रकरण भी दर्ज किए हैं, 105 सिलेंडर को भी जब्त किया है। तो रेगुलर ये भी काम चल रहा है और मैं आपके माध्यम से भी सभी सम्मानित इंदौर वासियों को यही कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की पैनिक की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है। पोर्टल में ज़रूर थोड़ा, जो कि बहुत सारे लोगों ने एक साथ जब लॉगिन किया तो एकदम से पोर्टल की स्पीड थोड़ी कम हुई है, लेकिन स्टॉक की कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर पे ही आपकी जो बुकिंग आप कराएँगे वो सिलेंडर आएगा, इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो और किसी प्रकार की जो भ्रामक खबरें अगर कहीं फैलती हैं तो बिल्कुल उस पर ध्यान ना दें। सभी जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं सभी एजेंसीज़ के वो भी ओपन है। आप लोग किसी भी प्रकार की स्थिति में वहाँ पे बात कर सकते हैं और हमारे पास भी निरंतर ऐसे पॉइंट्स आते हैं तो हम लोग तत्काल इस पे कार्रवाई करते हैं। जिन्होंने बुकिंग की है उनको जल्द मिल जाए, इसके भी कुछ निर्देश आपने जी बिल्कुल, मैंने कहा कि जिन्होंने बुकिंग कर रखी है उनके घर पे ही पहुँचेगा, जो प्रक्रिया पूरी है वैसे ही रहेगी और हम लोग ऑयल कंपनीज़ के साथ भी निरंतर बात कर रहे हैं। उनकी ऐसी कोई अभी फ़िलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि बुकिंग किए हुए सिलेंडर्स में कोई विलम्ब हो और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी चीज़ टाइमली जाती रहे और हेल्पलाइन नंबर सारे ओपन है। अगर किसी को भी कोई लगता है तो हेल्पलाइन नंबर पे अपनी कंप्लेंट को भी दर्ज करा सकता है। हम लोग उसको व्यक्तिगत देखेंगे। एजेंसियों के बाहर जो भीड़ लगी उसको आप क्या पैनिक बुकिंग उस नहीं, तरह से- बिल्कुल देखिए, मैं वही कहूँगा कि किसी प्रकार की पैनिक स्थिति नहीं है और मैं आपके माध्यम से पुनः ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल इन भ्रामक इस पे खबरों पे ना विश्वास करें और अपने घर पे बैठ के ही बुकिंग करें। आपके घर पे ही जो सिलेंडर होगा बुकिंग का, जैसे आपके यहाँ पूर्व प्रक्रिया के अनुसार आता था, उसी प्रकार आएगा। लेकिन एक शिकायत ये भी आ रही है सर, बुकिंग के लिए जो नंबर्स हैं वो बंद कर दिए गए, मतलब ऑयल कंपनी की ओर से कि वो बुकिंग ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे में लोग पैनिक होकर एजेंसी नहीं, देखिए ये ज़रूर विषय आया था कि कुछ सर्वर डाउन हुआ था, जो कि जब बहुत सारे लोगों ने एक साथ शायद लॉगिन किया था, जैसा कंपनी का कहना था। लेकिन बुकिंग पोर्टल बिल्कुल बंद नहीं है, पोर्टल भी ओपन है, उनके हेल्पलाइन नंबर्स भी ओपन है और यदि किसी को कोई ऐसा पॉइंट आता है तो उन हेल्पलाइन पे अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकता है। हम उन शिकायतों को भी देखते हैं, 24 घंटे में उसका निराकरण भी करते हैं और बुकिंग व्यवस्था यथावत चालू है। कई लोग ऐसे भी जिनके द्वारा बुकिंग की गई लेकिन उनके पास ओटीपी नहीं आया, जिसके कारण उनको सिलेंडर की तो वो अपना हेल्पलाइन नंबर पे अपने केस दर्ज कर सकते हैं। हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं कि ऐसी कौन-कौन सी कंप्लेंट दर्ज होती है, उसका निराकरण भी करते हैं। तो वो उन जो ऑयल कंपनीज़ के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पे अपना आवेदन, अपनी शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं। हम लोग उसको भी देख